नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली की आप सरकार लगातार घिरती जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विवाद गहराता जा रहा है। विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जब वसूली का मिला नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है। विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी घिर रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर विवाद गहराता जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप है। इस पर जब मनीष सिसोदिया सामने आए तो बीजेपी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा। इस मामले में मनोज तिवारी ने भी जमकर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है, पहले आपको सुनाते हैं। ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना। ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है, जहां मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को बेफिजूल तरीके से खर्च किया जा रहा है, विज्ञापन में खर्च किया जा रहा है, उसके चलते अब आम आदमी पार्टी का अकाउंट सीज करना चाहिए। तो मनोज तिवारी ने जमकर निशाना साधा है और विज्ञापन का ये मामला लगातार गहराता जा रहा है। इसमें विवाद देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकारी विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप है। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं इसे? जी, शिखा बताना चाहूंगा कि ये बहुत पुराना मामला है। इसमें मामला ये है कि सरकारी विज्ञापनों के रूप में आरोप ये लगा हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर कि सरकारी विज्ञापनों के रूप में इन्होंने जो पैसा खर्च किया वो उसके माध्यम से इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई और अपना विज्ञापन किया। इसी को लेकर के एलजी, जो वहां के दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना है, उन्होंने 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। उनके जो सूचना सचिव होते हैं, जो एलजी के अंडर में काम करते हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया है कि ये वसूली करने के लिए उनको नोटिस जारी किया जाए। और नोटिस जारी भी हो गई है और इसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर ये पैसा जमा नहीं होता है तो ये आम आदमी पार्टी की संपत्तियों से वसूला जाए, उनको कुर्क किया जाएगा। अन्य जो कानूनी कार्रवाई संभव होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। दरअसल मामला ये है कि सरकारी विज्ञापन के लिए जो पैसा दिल्ली सरकार के पास था, उसके लिए इन्होंने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी फोटो लगा करके और विज्ञापन दिए थे और अपने अन्य पार्टी के और नेताओं की भी फोटो लगा करके इन्होंने विज्ञापन दिया है। यही विवाद है, यही आरोप है कि इन्होंने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन दिया और अपनी छवि चमकाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इसी को लेकर के दिल्ली के एलजी ने नोटिस जारी की है। लगभग 164 करोड़ रुपए के वसूली का नोटिस है। एक महीने पहले 97 करोड़ का नोटिस दिया गया था, जिसे अब ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जिस तरह से मनोज तिवारी ने हमला बोलते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी अकाउंट हैं उन्हें सीज किया जाना चाहिए, हम उनके जो भी सरकारी आवाज दी गई है उससे तो ये विज्ञापन के जरिए जो पैसे खर्च करे गए हैं उसकी वसूली नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट जरूर सीज किया जा सकता है। तो क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है भविष्य में? अब देखिए, वो तो जो भी कानून होगा, वो जो भी राज्यपाल को करना होगा वो करेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें मामला क्या है। इससे पहले वो अरविंद केजरीवाल के सरकार में उप मुख्यमंत्री जो है, यानी मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी बयान दिया था।
उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति कर रही है इस पर, और ये अपनी सरकार का, अपने जो है एलजी का, उन्होंने इसीलिए एलजी को बैठाया है, एलजी का दुरुपयोग कर रही है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अलग अलग जगहों पे अपने फोटो के साथ विज्ञापन देते हैं, तो क्या उनसे भी वसूली की जाएगी? ये सवाल मनीष सिसोदिया ने उठाया और उसका जवाब देते हुए मनोज तिवारी, जो आपने सुनाया उसके अलावा भी मनोज तिवारी ने कहा है, मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि एक समय में नादिर शाह ने दिल्ली की जनता को लूटा था और इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को लूट रही है। और बाकी बात उन्होंने जो आपने सुनाई वही कही कि हम वही चाहते हैं जो दिल्ली की जनता चाहती है। तो हो सकता है कि इसमें आगे कार्रवाई हो और उनकी वसूली उनके खातों से और आम आदमी पार्टी के संपत्तियों से की जाए। मनोज तिवारी ने यहां तक कहा कि जिन नेताओं के चेहरे फ्लैश किए गए थे, यानी चमकाए गए थे अन्य राज्यों में अपनी राजनीतिक छवि को बनाने के लिए, उनसे निजी तौर पे ये वसूली की जानी चाहिए। जीतिका जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे।